दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आगे आप देखेंगे भारत में अनलॉक 1, फेज 2, मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट खुले। इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी। जानिए पूरी खबर। साथ ही इन जनधन खाता धारकों के जनधन खाते में 10 जून तक आएंगे 500 रुपए। इसके अलावा चीन के टॉप विशेषज्ञों ने कहा इसी साल ठंड तक उपलब्ध हो जाएगा कोरोना वायरस का टीका। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। साथ ही देखेंगे LIC के पास चीन ने बढ़ाई हेलीकॉप्टर की हलचल। एयरबेस पर पैनी नजर बनाए हुए है भारत। जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ 1 रुपए किलो से भी सस्ता हुआ टमाटर, प्याज का भी बुरा हाल, लेकिन अब तेजी से बढ़ सकती है सब्जी और फलों की कीमतें। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी की अब तक की ताजा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 2,57,000 से अधिक हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से 1,26,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,24,000 से अधिक लोग महामारी को हरा चुके हैं। और दोस्तों भारत में 7,200 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। बिना देरी किए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। भारत में अनलॉक 1, फेज 2, मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट खुले। इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी। दोस्तों आपको बता दें देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। अब धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी भी काफी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। दरअसल भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज खुल गया है। देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इनमें कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा, जिसमें एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम, जूते चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे। प्रार्थना इबादत के लिए घर से चटाई लाएं। मूर्ति किताब छूने पर मनाही, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। मॉल में शॉपिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, जिसमें एक दुकान पर एक वक्त में 5 ग्राहकों को मंजूरी दी गई है। लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों की एंट्री। फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी। मल्टीप्लेक्स या किड्स प्ले एरिया बंद रहेंगे। शोरूम में चेंजिंग एरिया अभी भी बंद ही रहेगा। जुलाई में नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने बताया प्लान। दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला भी ले लिया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस बारे में अपने प्लान की जानकारी दी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच देश के करोड़ों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को ये बात सता रही है कि स्कूलों का संचालन कैसे किया जाएगा, स्कूल कब से खोले जाएंगे। इसे लेकर सभी के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। आपको बता दें कुछ राज्यों ने जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी भी कर ली। चर्चा होने लगी कि जुलाई से अधिकांश स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस बात पर विराम लगाया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अभी स्कूल खोले जाने को लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई है। कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए मानव संसाधन विभाग अगस्त के बाद इस पर कोई फैसला लेगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी मानव संसाधन विकास विभाग को स्कूल खोलने के विषय में पत्र लिखा है। पत्र में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना वायरस के साथ ही रहना सीखना होगा, तो उचित सुरक्षा मानकों के साथ स्कूल खोलना बेहतर होगा। आप सभी की क्या राय है? इस महामारी के बढ़ते कहर में स्कूल कॉलेज खोलना क्या उचित होगा? कमेंट में राय अवश्य दें। इन जनधन खाता धारकों के जनधन खाते में 10 जून तक आएंगे 500 रुपए। जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ, साथ ही क्या है पैसे निकालने के नियम। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के चलते मोदी सरकार महिलाओं के जनधन खाते में अप्रैल से 3 महीने तक प्रति माह 500 रुपए ट्रांसफर कर रही है। जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपए की तीसरी और आखिरी किस्त 10 जून तक जमा कर दी जाएगी। इसके पहले भी सरकार 2 बार 500 रुपए की किस्त खातों में जमा कर चुकी है। जनधन खाते में पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई में और अब तीसरी किस्त 5 जून से 10 जून के बीच डाली जा रही है। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। अकाउंट नंबर की संख्या के आधार पर पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। खाता धारक बैंक ब्रांच में जाकर या फिर ATM से अपने पैसे निकाल पाएंगे। जिन महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट नंबर के लास्ट में 0 या 1 है, उनके खाते में पैसा 5 जून को पहुंच गया होगा। इसके अलावा जिन अकाउंट नंबर के लास्ट में 2 या 3 है, उनके खाते में 6 जून को पैसे डाले गए हैं। जिन जनधन अकाउंट नंबर के लास्ट में 4 या 5 है, उनके खाते में 8 जून को पैसे पहुंच जाएंगे। जिनके अकाउंट के आखिरी में 6 या 7 नंबर है, वे 9 जून को बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। जिनके अकाउंट के आखिरी में 8 या 9 है, उनके खाते में 10 जून को पैसे डाले जाएंगे। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती है। देश में इस समय 38.57 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है, जिनमें से करीब 20.05 करोड़ महिलाओं के नाम पर जनधन खाते हैं।
चीन के टॉप विशेषज्ञों ने कहा इसी साल ठंड तक उपलब्ध हो जाएगा कोरोना वायरस का टीका। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पहुंचाने वाले चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि वो इस साल के अंत तक इसका टीका बनाने में कामयाब होंगे। चीन के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ जोंग नानशान ने 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल ठंड का महीना शुरू होने तक इसके विकसित हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि चीन में कोरोना वायरस वैक्सीन के 6 ट्रायल चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वायरस से निपटने के लिए सबसे अधिक कारगर इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करना है। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा वो इस वायरस का मुकाबला कर पाएंगे। कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले कमजोर पड़ जाएंगे और वो बीमार होंगे। उन्होंने बताया कि अभी यदि टीका विकसित कर भी लिया जाता है तो उसको आम जनता तक पहुंचाने में कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा। फिर दुनिया के तमाम देशों को ध्यान में रखते हुए उसका उत्पादन भी करना होगा, इसमें भी समय लगेगा। अगर हम प्राकृतिक कारणों से अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं तो इसमें भी समय लगेगा। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लगभग 7% लोग प्रभावित होंगे। ये लोगों की मौत का कारण बनेगा। चीनी अधिकारियों ने पहले खुलासा किया था कि जो 5 घरेलू रूप से टीके विकसित किए गए थे उनके परीक्षण का अब दूसरा दौर शुरू हो चुका है। वो क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे दौर में है। दोस्तों आगे और भी बड़ी खबरें बाकी है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। LAC के पास चीन ने बढ़ाई हेलीकॉप्टर की हलचल, एयरबेस पर पैनी नजर बनाए हुए है भारत। दोस्तों आपको बता दें भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन की ओर से भारत बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर की हलचल बढ़ गई है। भारत और चीन के बीच लद्दाख इलाके में अभी भी तनाव जारी है और इसको बातचीत से हल करने की कोशिश हो रही है। 6 जून को हुई बैठक में अभी कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन इस बीच चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी है। जानकारी है कि चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के आसपास भारत से जुड़े बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर की हलचल तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लद्दाख के पास इकट्ठा हुए चीनी सैनिकों की मदद करने में किया जा रहा है। पिछले 8-10 दिनों से बॉर्डर पर दोनों देशों की ओर से हलचल बढ़ी है। ऐसे में चीन लगातार अपनी ताकत को उस ओर मजबूत करता दिख रहा है। इन दिनों चीन की ओर से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पेट्रोलिंग, सामान की सप्लाई के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब वो भारत के बॉर्डर से बिल्कुल सटकर इन्हें उड़ा रहा है। इसके अलावा चीनी सेना PLA के लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी ईस्टर्न लद्दाख के पास LAC पर उड़ान भरते देखे गए हैं। दोस्तों आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। CM केजरीवाल की तबीयत खराब, खुद को किया आइसोलेट, होगा कोरोना टेस्ट। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली वासियों के लिए ये एक बुरी खबर है। जानकारी के अनुसार CM केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई और CM केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। दोस्तों इस मामले में आम आदमी पार्टी आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार है और उन्हें खराश की दिक्कत है। वो अपने आवास पर आइसोलेट हैं। आज उनका कोरोना टेस्ट होगा। वो डायबिटिक भी हैं। इसके अलावा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा कर दिया है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि दिल्ली के अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या निजी, उनमें अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज होगा। 1 रुपए किलो से भी सस्ता हुआ टमाटर, प्याज का भी बुरा हाल, लेकिन अब तेजी से बढ़ सकती है सब्जी और फलों की कीमतें। दोस्तों आपको बता दें 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद से देश को अनलॉक किया गया है। लॉकडाउन के कारण सब्जियों के दाम में थोक बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली है। आलू को छोड़कर प्याज, टमाटर समेत ज्यादातर हरी सब्जियों के दाम में कोरोना काल में कमी आई है। थोक मंडियों में प्याज का भाव 8.75 रुपए किलो चल रहा है। वहीं टमाटर 1 रुपए किलो से भी कम भाव पर बिकने लगा है। यही प्याज और टमाटर पिछले साल 100 रुपए से ऊंचे भाव में बिका था। इस समय सब्जियों की कीमतें इतनी कम है कि किसानों को फसल की लागत भी नहीं मिल रही है। कुछ कारोबारियों की माने तो होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन खुलने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि जिसके बाद टमाटर और प्याज के दामों में इजाफा हो सकता है। कैंटीन और होटलों में सब्जियों की सप्लाई करने वाले ठेकेदार मंडी पहुंचने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट आदि खुल गए हैं। इससे अब सब्जियों के भाव में तेजी आने की संभावना है। होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन खुलने से फलों व सब्जियों की मांग में 10 से 15% का इजाफा हो सकता है, लेकिन थोक मंडियों में इसको लेकर कारोबारियों में कोई उत्साह नहीं है। यूपी में राशन की दुकानें महिलाओं को देने की तैयारी, प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार राशन वितरण से महिला स्वयं सहायता समूह को जोड़ेगी। सरकार का इरादा राशन दुकानों के आवंटन में महिलाओं को वरीयता देने का है। इसका मतलब यह है कि राशन की दुकानों का आवंटन अब पुरुषों की जगह महिलाओं को हो सकता है। इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों के संचालन का अवसर स्वयं सहायता समूह को दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश
2016 में संशोधन की अनुमति दे चुके हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक स्वयं सहायता समूह को सबसे पहले मौजूदा समय में जिलों में रिक्त चल रही राशन दुकानों के आवंटन में वरीयता देने की योजना है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रदेश में 2256 राशन दुकानें रिक्त चल रही हैं। इन रिक्त दुकानों में मृतक आश्रित के मामलों को छोड़कर बाकी स्वयं सहायता समूह को दी जा सकती है। कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर ना हो परेशान, रेलवे ने की अहम घोषणा। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुई ट्रेनों के कारण लाखों की संख्या में ट्रेन टिकट रद्द किए गए। इसके बाद रेलवे के काउंटर खुलते ही रिफंड लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये भीड़ लगातार बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने वाला फैसला लिया है। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से यह बयान रेलवे काउंटर्स पर रिफंड को लेकर बड़ी भीड़ को देखते हुए आया है। आपको बता दें, इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा था कि लॉकडाउन के दौरान रद्द की जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट का रिफंड 30 जून तक लिया जा सकता है। इसके लिए रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी, लेकिन लाखों टिकटों के रद्द होने के कारण रेलवे के काउंटरों पर रिफंड लेने वालों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। इससे कोरोना वायरस से बचने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए रेलवे ने अब साफ कर दिया है कि कैंसिल टिकटों का रिफंड यात्रा की तारीख के बाद 6 महीने तक लिया जा सकेगा। इसीलिए जल्दबाजी के चक्कर में यात्री रेलवे के काउंटर्स पर भीड़ न लगाएं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आप हमारी ये वीडियो किस जिले या गांव या राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपके यहाँ की खबर आपको दे सके। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें।